अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पल्मोलॉजी में का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्यूबरकुलोसिस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ट्यूबरकुलोसिस जैसे कि आप लोग पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक क्विक रिवीजन देंगे अकॉर्डिंग टू द मेडिसिन। ठीक है, तो हम ट्यूबरकुलोसिस आप लोग को पता ही है कौन करवा रहा था। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करवाता है, जिसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम बोविस होता है, माइक्रोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स होता है, माइक्रोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई होता है। हम इसकी थोड़ी सी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। बेसिकली आप लोगों को पता है कि माइक्रोबैक्टीरियम बोविस हमारे पास नॉन स्टेरलाइज्ड मिल्क से हो रहा होता है। ये नॉन स्टेरलाइज्ड मिल्क जो है ना हमारे पास इन्फेक्टेड काउज या इन्फेक्टेड कैटल से आ रहा होता है। जब इसकी इन्हेलेशन जो है ना इसकी इन्हेलेशन हो जाएगी इसके ड्रॉपलेट्स की, तो ये जो हमारे पास इन्फेक्टेड ह्यूमंस होगा उनके एल्वुलाई में जाके रिज़ाइड करेगा। जब एल्वुलाई में जाके रिज़ाइड करेगा तो क्या होगा कि रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स की हमारे पास रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी। जब रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी तो ये जो मैक्रोफेजेस है ना, ये हमारे पास लिम्फॉइड्स एपिथेलॉइड सेल्स में और लैंगर ऑफ हैंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये मैक्रोफेजेस एपिथेलॉइड सेल्स और लैंगहन सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो है ना ये एग्रीगेट करेंगे। जब एक मैक्रोफेज एपिथेलॉइड में कन्वर्ट हुआ, लैंगहन सेल में हुआ, तो फिर और मल्टीपल मैक्रोफेजेस एपिथेलॉइड सेल्स में कन्वर्ट हुए, और जब ये पे एग्रीगेट जमा होंगे ना, एक्यूमुलेट होंगे लिम्फोसाइट्स के साथ, तो ये जो हमारे पास क्लासिकल एक ट्यूबरकुलस ग्रैनुलोमा बना देंगे। अब ये जो ग्रैनुलोमा है ना, जब एक से ज़्यादा बहुत मल्टीपल ग्रैनुलोमास बन जाएंगे तो ये जो है ना एग्रीगेट करेंगी। ये जब एग्रीगेट करेंगे ना तो एक प्राइमरी लीजन बनाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं गॉन फोकस। अब जब ये हमारे पास बहुत सारे गॉन फोकस बन जाएंगे तो इसका प्लूरल टर्म होगा गॉन फोकाई। ठीक है, ये गॉन फोकाई ना बेसिकली येलो कलर के होते हैं, केजियस नोड्यूल होते हैं। यूजुअली जो है ना कुछ मिलीमीटर से लेकर 1 to 2 सेंटीमीटर तक इनका डायमीटर हो सकता है। ये ज़्यादातर हमारे पास पेरिफेरी ऑफ द लंग में ही मिलेंगे। ठीक है, जब ये हमारे पास गॉन फकाए जो है ना हाइलर लिम्फ नोड्स में चले जाएंगे, हाइलर लिम्फ नोड्स के बाद एक्शन होगा और कम्बिनेशन इन लीजन्स का जो है ना कम्बिनेशन हो जाएगा लिम्फ नोड्स का। ये लिम्फ नोड्स में चले जाएंगे तो फिर हम लोग इनको कहेंगे प्राइमरी लीजन, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ऑफ रैंकी। फर्दर पे ये प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ऑफ रैंकी में क्या होता है, हमारे पास कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब इसकी कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाएगी ना तो फिर हमें ये जो है ना एक्सरेज में चेस्ट एक्सरे में इसकी फाइंडिंग मिलना शुरू हो जाएगी। आपको इसमें पैथोजेनेसिस क्या है, आपको ये याद रखना है कि हमारे पास जो है ना नॉन स्टेरलाइज्ड मिल्क जो होता है इन्फेक्टेड काउज से, कैटल से, इन्फेक्टेड काउज और कैटल्स में हमारे पास माइक्रोबैक्टीरियम बोविस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एरोजल या इनहेलेशन ड्रॉपलेट्स के ज़रिए इन ह्यूमंस में जाता है, ह्यूमंस के एल्वुलाई में जाकर रिजाइड करता है, एल्वुलाई में जाता है तो फिर ज़्यादातर रिक्रूटमेंट होती है मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स की। मैक्रोफेजेस जो है ना एपिथेलॉइड और लैंगहन सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एपिथेलॉइड और लैंगहन सेल्स ना बहुत सारे एग्रीगेट होंगे। एपिथेलॉइड और लैंगहन सेल्स मतलब 2 से 3 एपिथेलॉइड लैंगहन सेल्स एग्रीगेट होंगे लिम्फोसाइट्स के साथ, तो ये क्या बनाएंगे ट्यूबरकुलस ग्रैनुलोमा। ट्यूबरकुलस ग्रैनुलोमा फिर हमारे पास फिर कन्वर्ट हो जाएगा एक प्राइमरी लीजन में, जो न्यूमरस ग्रैनुलोमास जब इकट्ठे होंगे एक्यूमुलेट होंगे तो हमारे पास प्राइमरी लीजन बनाएंगे गॉन फोकस। ठीक है, जब गॉन फोकस जो है ना हमारे पास क्या होता है कि केजियस नोड्यूल बन जाता है, जो कि ज़्यादा हमारे पास पेरिफेरी ऑफ द लंग में रिजाइड करता है। ठीक है, ये गॉन फोकस फिर हमारे पास जो है ना जब लिम्फ नोड में हाइलर लिम्फ नोड्स में जाके एक्यूमुलेट होगा, उसके साथ एग्रीगेट करेगा तो फिर क्या बनाएगा प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ऑफ रैंकी। इसमें फर्दर कैल्सिफिकेशन होगी तो फिर वो हमें एक्सरे फाइंडिंग में मिलेगी। ये तो एक क्विक रिव्यू था हमारे पास पैथोजेनेसिस का कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में, एक ह्यूमन की बॉडी में आता है और किस तरीके से इसकी हमें फाइंडिंग एक्सरेज पे मिलती है, किस तरह अपनी पैथोजेनेसिस शो करता है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं ना जो कि रिस्क फैक्टर्स कह लें, या जो टीबी करवाते में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इसमें हमारे पास 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स और एक होते हैं हमारे पास एसोसिएटेड डिजीज़ की वजह से। अब जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ना एज है। आपको पता होगा कि चिल्ड्रन में जिनमें वैक्सीनेटेड नहीं होती टीबी में, उनमें बहुत चांसेस होते हैं कि
उनमें बहुत चांसेस होते हैं कि टीबी हो जाए, और ज़्यादातर हमारे पास एल्डरली में चांसेस होंगे कि एज के रिस्क फैक्टर है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, सही है। और उन पेशेंट में जो कि फर्स्ट जनरेशन कह लें, जिनके फैमिली में किसी एक पर्सन को है, तो उसमें बहुत चांसेस होंगे कि नेक्स्ट को भी रिस्क होगा टीबी का। और हमारे पास उन लोगों में, उन पर्सन्स में ज़्यादा रिस्क होता है जो कि ऐसे जगह से, ऐसे कंट्री से आए हैं जहाँ पे टीबी जो है ना वाइड स्प्रेड हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लोग माइग्रेशन कर आते हैं ऐसी जगह से जिनमें जहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट्स को, लोगों को टीबी हो, तो बहुत चांसेस होते हैं कि उनको भी टीबी हो जाए। या फिर जो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड स्पेसेस होती हैं, आपको नहीं पता है कि ओवर क्राउडेड स्पेस में किसको टीबी है किसको नहीं, तो उनमें भी हो रहा होता है। और ज़्यादातर जो हमने बात करी, जो अनस्टराइज मिल्क यूज़ करते हैं, जो कैटल वाले होते हैं, जो कैटल फार्मर्स होते हैं, उनको भी रिस्क होता है एक टीबी होने का, ठीक है। अब हम लोग और हमारे पास इसमें पेशेंट रिलेटेड फैक्टर में स्मोकिंग आ जाता है। सिगरेट्स जो लोग लेते हैं उनमें भी बहुत चांसेस होते हैं कि रिस्क होता है उनमें टीबी का, ठीक है। अब एसोसिएटेड डिजीज़ की बात करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ना, एक हमारे पास इम्यूनो सप्रेशन, जो पेशेंट्स जो है ना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड होंगे ना, उनमें बहुत चांस, उनमें एक ग्रेटर रिस्क फैक्टर है टीबी होने का। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जैसे कि पेशेंट को मे बी HIV हो, या प्रीवियस कोई कैंसर हो चुका हो, या फिर वो हाई डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेता हो, ठीक है, या फिर उसको कोई मैलिग्नेंसी हो, लिम्फोमा हो या ल्यूकीमिया हो, ठीक है। उनमें भी एक रिस्क है कि चांस है कि टीबी हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई, सिलिकोसिस हो गया। और एक ना बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो कि अक्सर ना MCQs वगैरह में भी आ रही होती है कि कौन से डेफिशिएंसी की वजह से जो है ना टीबी का रिस्क होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड डी की अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए ना, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है कि टीबी हो जाए पेशेंट को। रिसेंट मीज़ल्स हुए हों बच्चों में, तो उनमें भी चांस है कि टीबी हो जाए, ठीक है। ये हमने रिस्क फैक्टर्स हमने ना देख लेने हैं। और मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ। बेसिकली हमारे पास टीबी की ना बहुत सारे टीबी के टाइप्स, किस तरीके के टीबी हमें प्रेजेंट होता है, हमें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं हम। एक होता है हमारे पास प्राइमरी पल्मोनरी टीबी। ये वो टीबी होती है जो कि एक पेशेंट को, एक पर्सन को उस वक्त होती है जो डायरेक्ट इन्फेक्शन की वजह से होती है। पहले उसको कभी नहीं हुई होती टीबी, अभी डायरेक्ट जो है ना किसी इन्फेक्टेड पर्सन से या इन्फेक्टेड चीज़ से लगे, मतलब कि प्राइमरी इन्फेक्शन है, सबसे पहले इसको अभी टीबी हुई है, पहले कभी डायग्नोज नहीं हुई टीबी। तो ये वो उस टीबी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी टीबी, पल्मोनरी टीबी। और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे पास टीबी जो है ना सब लंग पल्मोनरी ही होती है, मतलब एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी होती है, लेकिन बहुत चांसेस होते हैं कि हमारे पास पहले पल्मोनरी टीबी ही हो, ठीक है। तो उस टीबी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी टीबी। अच्छा, ये जो टीबी होगी ना, इसमें हम लोग को क्या क्या मिलेगा, क्या क्या हम लोग को फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स मिल सकते हैं। मे बी पेशेंट ना प्रेजेंट करे कि उसको शुरू में इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स थे। सेकेंडली जो है ना उसको ऐसा भी फील हो सकता है कि प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, जो हमने बात करी थी ना पैथोजेनेसिस में, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है इन पेशेंट में। अगर हम डिजीज़ की बात करें तो इन पेशेंट्स में लिम्फ एडिनोपैथी मिल सकती है हम लोग को, जो कि मेनली हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होगी, और जो है ना यूनिलैटरल भी हो सकती है और पैराट्रेकियल मीडियास्टिनल भी हो सकता है। इन पेशेंट में हमें कोलैप्स भी मिल सकता है, बेसिक लंग कोलैप्स भी हो सकता है, स्पेशली राइट मिडल लोब। इसी तरीके से कॉन्सोलिडेशन भी मिल सकती है, और इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन भी मिल सकती है, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है इस पेशेंट को, पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है, और कैविटेशंस भी मिल सकती हैं इनकी चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स में, ठीक है। तो प्राइमरी टीबी की बात करी। अब मिलेरिया टीबी की बात कर लेते हैं हम लोग। मिलेरिया टीबी बेसिकली ब्लड बॉर्न डिसेमिनेशन जो है ना मिलेरिया टीबी को डिफाइन करते हैं, मतलब कि पहले से इसको टीबी थी, लेकिन अब वो जो है ना ब्लड के ज़रिए डिसेमिनेट हो गई पूरी बॉडी में, तो ये कहीं भी जा सकती है। और ये ज़्यादातर जो है ना हमें 2 to 3 वीक्स, हमें वेदर बताती कि 2 to 3 वीक्स ऑफ इसमें हमें सिम्टम्स मिलते हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि फ़ीवर मिलता है हम लोग को, नाइट स्वेट्स मिल रहे होते हैं, एनोरेक्सिया मिलता है,
वेट लॉस की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट लॉस लाजमी मिलेगा मिलेरिया टीबी वाले पेशेंट्स को, और ड्राई कफ भी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इन पेशेंट्स को ना हेमोप्टोसिस हो, हेमोप्टोसिस भी हो सकता है, लेकिन शुरू में ड्राई कफ मिलती है, फिर जैसे जैसे प्रोग्रेशन होती रहती है ना वैसे वैसे इसके सिम्टम्स ना बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग को ना अगर हम इन पेशेंट्स में, और हेडेक भी मिल सकता है मिलेरिया टीबी के पेशेंट्स में। अच्छा, इन पेशेंट से अगर हम लोग चेस्ट ऑस्कल्टेट करें ना तो हम लोग को जो है ना वाइड स्प्रेड क्रैकल्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, और चेस्ट एक्सरे पे हम लोग को मिलेट सीड टाइप अपीयरेंस भी मिल सकती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, चेस्ट एक्सरे पे मिलेट सीड लाइक अपीयरेंस भी मिल सकती है। और फंडोस्कोपी में हम लोग देखेंगे ना मिलेरिया टीबी को, तो उनमें हम लोग को कोरॉइडल ट्यूबरकल्स भी मिल सकते हैं। कोरॉइडल ट्यूबरकल्स क्या याद रखना है हमने फंडोस्कोपी पे? कोरॉइडल ट्यूबरकल्स, मिलेट सीड ऑन चेस्ट एक्सरे, क्रैकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन। ठीक है, एक हमें ना ये जो मिलेरिया टीबी है ना एज अ क्रिप्टिक मिलेरिया टीबी भी मिलती है कुछ पेशेंट्स में। उनमें हमें जो है ना ज़्यादातर हमें मिल रहा होता है एनीमिया मिलता है उन पेशेंट्स में, ल्यूकोपीनिया मिलता है, जो कि बेहतर बोन मैरो को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे थे। बेसिकली क्रिप्टिक टीबी जो है ना समझ लें एक ऐसी टाइप है, अनयूजुअल रिप्रेजेंटेशन है मिलेरिया टीबी की ही। और ये किन पेशेंट्स में हमें मिलेगा? उन पेशेंट्स में मिलेगा जिनमें हमें पेशेंट्स की जो ना 60 ईयर्स से अबव एज हो जिन पेशेंट्स की। और इन पेशेंट्स में हम लोगों को ना फीवर मिलेगा, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, इसको हमें ओरिजिन ही समझ में नहीं आ रहा होगा। और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस मिलेगा, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली मिल सकती है इन पेशेंट्स में। और लिकोमॉइड रिएक्शन, पैनसाइटोपिनिया की बात करी हम लोगों ने, पैनसाइटोपिनिया भी मिल सकता है क्योंकि बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है इन पेशेंट्स में ना। एक ये है कि हम लोग को क्या मिले क्रिप्टिक टीबी, ये जो है ना हमें चेस्ट एक्सरे में कोई फाइंडिंग नहीं देंगे। इनका जो चेस्ट एक्सरे होगा ना वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, ये बात आपने याद रखनी है। मिलेट टीबी में हमने कहा था कि मिलेट सीड अपीयरेंस मिलेगी, लेकिन जो क्रिप्टिक टीबी है ना इसका चेस्ट एक्सरे हम लोग को बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा। तो हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे ये टीबी ही है? तो हम लोग इसमें जो है ना कंफर्म करते हैं, बायोप्सी करते हैं किस चीज़ की, लिवर की, बोन मैरो की, जिस हिसाब से हम लोग को सिम्टम्स मिल रहे हो, एनीमिया, लीको, पैनसाइटोपिनिया, तो हम लोग बायोप्सी कर लेते हैं बोन मैरो की, जो कि कंफर्म, जिसमें हमें फिर ग्रैनुलोमास वगैरह मिलते हैं। फिर हम लोग उसको लेबल कर देंगे कि ये क्रिप्टिक टीबी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना हमारे पास वो है पोस्ट प्राइमरी पल्मोनरी टीबी। ये टीबी कौन सी टीबी होती है? ये वो टीबी होती है या तो जो है ना एक्सोजिनस सोर्स है, जो डायरेक्ट इतना तेज़ इन्फेक्शन है जो डायरेक्ट जो है ना जो कि पल्मोनरी टीबी करवा रहा है। हमने कहा था प्राइमरी पल्मोनरी टीबी वो ट्रीट नहीं हो रही है, और फिर वो ट्रीट होने के बाद भी फिर पोस्टली इफेक्ट दे रही है अपने। ठीक है, तो एक्सोजिनस होगा, या न्यू इन्फेक्शन है जो कि बहुत तेज़ है, जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, वो करवाएगा। या फिर ये लेटेंट टीबी की तरह करेगा, मतलब कि पेशेंट में लेटेंट टीबी थी जो कि देन रीएक्टिवेट हो गया, उसने अपना इन्फेक्शन रीएक्टिवेट कर लिया है, इसको हम लोग लेटेंट टीबी भी कहते हैं। ठीक है, लेटेंट मतलब एक डोरमेंट स्टेज में था ये ऑर्गेनिज्म कब से, और कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशंस मिली ना, फेवरेबल कंडीशंस मिली बॉडी में, लेट सपोज के वो थोड़ा सा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, तो फिर उसने फटाफट अपना इन्फेक्शन रीएक्टिवेट कर लिया और पर्सन को अफेक्ट करना शुरू कर दिया। तो हमें इस टीबी में हम लोग ये केस भी मिल सकता है। ठीक है, अगर हम लोग बात ज़्यादातर ये हमें ना अपर लोब में मिलता है क्योंकि ऑक्सीजन टेंशन होती है, सर्वाइवल कर सकते हैं स्ट्रिक्टली एरोबिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन बात यही है कि लेटेंट टीबी को भी हम लोग को मिल सकता है। ये हम इसमें ना हमें रेडियोलॉजिकल चेंजेस में ओपेसिफिकेशन मिल सकती है। अगेन वही बात हो गई, चेस्ट एक्सरे में ओपेसिफिकेशन मिल सकती है, कंसोलिडेशन मिल सकती है हम लोग को, और जो है कैविटेशन भी मिल सकती है। ठीक है, मिलेरी पैटर्न भी शो कर सकता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास एक पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो हम लोग उसको डायग्नोज कैसे करेंगे? तो हमने देखा कि किस किस फेज़ की टीबी में, कौन कौन सी टीबी में क्या क्या सिम्टम्स हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन जब फर्स्ट टाइम हमारे पास पेशेंट आएगा तो वो क्या सिम्टम्स के साथ आएगा, तो हम लोग वो देख लेते हैं। लेट सपोज कि पल्मोनरी टीबी का पेशेंट है, वो कैसे प्रेजेंट करेगा? हम लोग को कहेगा वो कि मुझे जो है ना क्रॉनिक कफ है,
क्रॉनिक कफ मतलब 3 हफ्ते से ज़्यादा जो है ना कफ है और ख़त्म ही नहीं हो रही है, और अब जो है ना वो ऐसा लगता है कि खून आ रहा है उसमें, हेमोप्टेसिस के साथ प्रेजेंट करेगा। खांसी में कहेगा खांसी में मुझे खून आ रहा है, ठीक है, और कहेगा कि मुझे बुखार है कब से, और पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। कब समटाइम्स ऐसा होता है कि लो ग्रेड फीवर होता है, ठीक है, जो कि उतरता ही नहीं, उसका रहता है। अनरिजॉल्व नमूनिया भी मिल सकता है हम इन लोगों को, एक्सोडेटिव प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकती है, और ये इधर वेट लॉस तो रट लें। वेट लॉस की हिस्ट्री हमें आपको जो है ना बहुत ज़्यादा टीबी में मिलती है। पेशेंट हमेशा ही प्रेजेंट ये करता है कि मुझे जो है ना ऐसा लगता है कि वज़न बहुत गिर गया है, मेरे कपड़े ढीले हो गए हैं, तो वो वेट लॉस की हिस्ट्री दे रहा होता है। अगेन हेपेटोस्प्लेनोमेगैली भी मिलती है, ठीक है। क्या पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि मुझे क्रॉनिक कफ है, हेमोप्टेसिस है और लो ग्रेड फीवर है, इसके अलावा जो है ना मेरा वेट लॉस बहुत हो रहा है, और आपको उस पेशेंट में हेपेटोस्प्लेनोमेगैली मिलेगी। आपको उस पेशेंट में ऑस्कल्टेट करने पे आपको क्रैकल्स मिल सकते हैं, क्रैकलिंग साउंड मिल सकते हैं।